हेलो गाइज, आज क्लास 10 का चैप्टर 8.4 पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ समीकरण दिए गए हैं। यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण को याद करेंगे और खूब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप सबसे पहले इस चैप्टर शुरू करने से पहले अपने किताब को खोल के सामने रखिए और कॉपी को लेकर बैठिए। देखिए, सबसे पहले आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए, अब यहाँ प्लस में है। सबसे पहले यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह जो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक और सूत्र हो गया। खूब ध्यान से देखिए। फिर यहाँ देखिए, अब की बार यह कॉस के निकाल लें, साइन का निकालना होगा तो फिर वैसा ही साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो 1, यह प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको यह 3 गो सूत्र इससे प्राप्त हुआ। फिर चलिए इसमें देखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। ये जो प्लस में है तो बराबर किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। यानी देखिए 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर देखिए, आप मान लीजिए सेक बराबर निकाल लिए, 10 बराबर निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए यह 1 है तो 1 इधर रहने दीजिए, फिर बराबर उधर सेक है तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यह प्लस में 1 है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1। यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर देखिए यहाँ पे एक को इधर रहने देते हैं, 1 बराबर फिर इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यह प्लस में है तो इधर माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ये हो गया। आपको 3, 3, 6 और 3, 9 सूत्र को खूब ध्यान से इस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको खूब ध्यान से याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। नोट में कुछ बातें को ध्यान में रखिएगा। और मान लीजिए यदि सर्व समीकरण का प्रयोग नहीं हो रहा है तो दिए गए फलनों को साइन कॉस में बदलना होगा। यानी जो पहले वो 9 गो सूत्र आपको दिया गया है, अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो आपको जो दिए गए फलन है उसको साइन और कॉस में बदलना होगा। चलिए कैसे बदलिएगा। चलिए मान लीजिए कोई दिया हुआ हो, जैसे कि कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर अगर दिया हो आपको तो क्या कीजिएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा में बदल लीजिएगा। अगर दिया रहे टेन थीटा, खूब ध्यान से देखेंगे, टेन थीटा बराबर दिया हो तो साइन और कॉस में बदलना है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर दे दिया हो और यह हो गया। अब इसी का अगर कॉट थीटा दे दिया हो, कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। और आपको यहाँ पे दे दिया है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर दिया है तो 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा हमारा। यानी आपको दिए गए सारे फलन है, आपको इसको साइन और कॉस में बदल दिया गया। देखिए कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा हो गया है, सेक थीटा को भी 1 बटा कॉस थीटा में बदल दिया गया है, और टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर भी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यानी आपको बदलना होगा। कुछ और थोड़ा सा बातें को ध्यान से देखिए। चलिए आगे देखते हैं। चाहे आप सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और चाहे आपको दूसरा सूत्र पूछा जाए जैसे कि कॉस थीटा बराबर तो 1 बटा सेक थीटा भी होगा। जैसे मान लीजिए, इसको जरूरी नहीं, मैंने समझा देते हैं, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर यहाँ 1 है तो 1
बटा के नीचे भी आप सेक थीटा लिख सकते हैं। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। एक और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। एक यह भी बात याद रख सकते हैं। बस इस चैप्टर को शुरू करने से पहले 4 सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट 1, 2, 3 और 4 ये सूत्र हैं, और जो 3 गो का जो बनाया गया है 9, वह 3 गो आपको खूब ध्यान से इस चैप्टर शुरू करने से पहले खूब ध्यान से इतना सूत्र को अपने को अच्छा से याद करना होगा। और आप याद करते हैं तो इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से सरल करेंगे। चलिए हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात को sin a cos sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कर देना। आपको किसी भी तरह किसी सूत्र के नियम से ला करके सभी को क्या चीज में बदल देना है, कॉट में बदल देना है। सबसे पहले हमको बदलना है क्या चीज, यहाँ पे देखिए sin a को बदलना है। sin a बराबर होता है आपका 1/cosec a, 1/cosec a। अब cosec का आपको सूत्र याद होगा, cosec के बराबर क्या होता है, तो खूब ध्यान से देखिएगा। आपको पहले जो सूत्र दिया गया है 9 गो में, यानी cosec स्क्वायर थीटा बराबर आपको बताया गया है 1 प्लस, खूब ध्यान देखिए, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यानी आपको cosec के जगह पे आपको बताया गया है सूत्र में cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यानी cosec है तो cosec, वैसा ही देखिए cosec है तो cosec थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। जो यह रूट जो स्क्वायर है इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी cot के पद में आ गया। देखिए खूब ध्यान से, ये cot के पद में आ गया। यानी जहां cosec स्क्वायर थीटा है वहां पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी देखिए खूब, एक है तो 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यही तो हो गया हमारा आंसर। खूब ध्यान से देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सोचकर चलना है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए सेक स्क्वायर को बदलते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। खूब ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। हमको क्या चीज में लाना है, सेक में लाना है। बस एक स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यानी रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा हमारा सेक ए। यानी सेक की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जब आपको 10 आ गया तो कॉट में बदलना है तो कॉट में बदल सकते हैं। यहाँ पे खूब ध्यान से देखिए, यहाँ सेक की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इस पर रूट अंडर चढ़ा सकते हैं। अब देखिए जब 10 बराबर आपको बताए थे पहले, 10 बराबर होता है 1/cot। यानी खूब ध्यान से देखिए, रूट अंडर है तो रूट अंडर, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1, और 10 की जगह पे आप 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि पहले देखिए बताए थे tan थीटा बराबर बताए थे 1/cot थीटा, ये बताए थे पहले। देखिए जस्ट उस फलक्रम में आप वीडियो को बार बार पीछे करके समझ सकते हैं। यानी यहाँ पे tan थीटा बराबर 1/cot थीटा बताए थे, यानी tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। आपको सभी को क्या चीज में बदलना है, cot में बदलना है। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए sin a को बदल दिए cot में, sec को cot में बदल दिए। अब क्या चाहिए, एक tan a को बदलना है। यानी तीसरा हमारा tan a को बदलना है, tan a। तो tan a बराबर आपको जस्ट पहले बताए थे tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा, यानी cot a। यानी tan a बराबर 1/cot a। बस ये तो cot a में ही बदलना है, तो हो गया हमारा आंसर। यानी सभी को यहाँ पे साइन को, सेक को और tan को cot में बदलना था। साइन को बदल दिए cot में, सेक को बदल दिए cot में, और क्या tan को भी बदल दिए cot में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में बदलना है।
सेक के पदों में बदलना है। खूब ध्यान से देखिएगा, आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पद में बदलना है। यानी फर्स्ट है हमारा साइन ए, साइन ए को बदलना है। आपको जस्ट उसमें सूत्र में बताया गया था साइन स्क्वायर ए बराबर बताया गया था 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए यानी साइन है। तो खूब ध्यान से देखिए, साइन को आप साइन ए लिख सकते हैं बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए वैसा ही लिख दीजिए। जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। यानी आप साइन ए की जगह पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। खूब ध्यान से देखिए, इसके जगह पे रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए। अब कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिएगा तो आपको कॉस बराबर, आपको खूब ध्यान से देखिएगा, खूब ध्यान से, कॉस स्क्वायर बराबर आपको एक सूत्र लिखाया गया था कॉस स्क्वायर, यानी कॉस बराबर होता है कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए। यानी जहां कॉस रहेगा वहां पे क्या लिख दीजिएगा 1 बटा सेक ए। तो खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे रूट है तो रूट वैसा ही चढ़ा दीजिए, 1 है तो 1 प्लस कॉस के जवाब पे लिख दीजिए 1 बटा सेक, यानी 1 बटा सेक लिख देंगे। इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लिख दीजिए। हम सेक के पदों में ला दिए, हो गया आंसर। यानी सभी को आपको सेक के पदों में लाना है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दूसरा को, अब साइन हो गया, अब कॉस को बदल लेंगे। यानी कॉस को बदलता है कॉस ए, यानी कॉस एक होता है साइन होता है 1 बटा क्या होता है सेक ए, ये तो बदलना ही हुआ। चलिए 10 देखते हैं, 10a, 10a बराबर, आप खूब ध्यान देखिए, 10a बराबर साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। यानी देखिएगा ज्यादा सॉल्व करने की कोई जरूरी नहीं है, बस आपको सेक में बदल देना है। यानी साइन ए बराबर आप निकाले थे, यहाँ देखिए साइन ए बराबर यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, यही ना निकाले हैं। फिर बटा है तो बटा कॉस की जगह पे कॉस आप निकाले हैं, देखिए यहाँ खूब ध्यान से, कॉस 1 बटा सेक ए, यानी कॉस की जगह पे लिख दीजिए 1 बटा सेक ए। सेक ए के तो पद में बदलना है, ज्यादा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये 10 हो गया, अब बदलना है सेक। खूब ध्यान देखिए, 10 कॉसेक बदलना है, इसको मिटा देते हैं, कॉसेक, कॉसेक ए बराबर होता है, खूब ध्यान से देखिए, कॉसेक ए बराबर होता है आपका 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए। आप तो साइन ए को बदल चुके हैं, साइन ए बराबर यहाँ सेक में बदले हैं। यहाँ खूब ध्यान से देखिए, 1 है तो 1 बटा यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे हो गया साइन कॉस 10 कॉसेक हो गया। अब सेक तो ऑलरेडी सेक में है, ये है। अब देखिएगा कॉट, कॉट ए, कॉट ए को आप कॉस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए। यानी कॉस को आपको बदलना है, खूब ध्यान देखिए, कॉस का 1 बटा क्या हो जाएगा सेक ए, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए, यानी कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक ए। और फिर बटा साइन ए की जगह पे आप ए भी लिख सकते हैं जो सेक में बदले हैं, फिर वहीं लिख दीजिए रूट अंडर 1 प्लस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए खूब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर है 3 का 1, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। खूब ध्यान से देखिएगा, आपको इसके पहले जो चैप्टर 8.3 पढ़ाया गया है उसमें आपको एक सूत्र दिया गया है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या दिया है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है साइन थीटा। यानी खूब ध्यान से देखिएगा, यानी यह खूब 90 में से आप यहाँ पे 90 में से क्या चीज घटाइएगा कि 27 आ जाएगा। खूब ध्यान देखिए, 90 में से क्या चीज घटाइएगा, चाहे इसको घटाकर आप 90 में से क्या चीज घटाइए 63 आ जाए, और चाहे 90 में से क्या चीज घटाइए कि 27 आ जाए।
कोई आपको एक को बदल देना होगा। खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम पहले वाले को साइन लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को साइन लिख दिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिएगा साइन, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 90 में से क्या चीज घटाइएगा कि 27 आ जाएगा, क्या चीज घटाइएगा कि 27 आ जाएगा, यानी 90 में से आप 63 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 27 का, फिर 27 चला आएगा, फिर बाटा है तो बाटा दे दीजिए, फिर वैसा ही, फिर कॉस, खूब ध्यान देखिए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, जोड़ है तो जोड़, फिर यहाँ पे आइएगा आप 90 में से क्या चीज घटाइएगा कि 73 आ जाना चाहिए। खूब ध्यान से, तो कॉस स्क्वायर को ऐसा ही लिख देते हैं, और 90 घटाओ 17 घटाएंगे तो क्या चीज आएगा, 90 में से आप 17 फिर घटाइएगा तो क्या चीज आएगा हमारा 73 का 73 आ गया। यानी खूब ध्यान देखिए, पहले वाला जो है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की जगह पे कितना है हमारा 63 है तो 63, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लिख दीजिएगा स्क्वायर, फिर बटा, फिर पहले वाले को ऐसा ही लिख दीजिए, खूब ध्यान से कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, फिर प्लस है तो प्लस, खूब ध्यान से 90 कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी साइन और थीटा की जगह पर कितना है 17 है तो 17 लिख दीजिए, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए इसका भी मान सेम सेम, इसका भी मान सेम सेम, यानी साइन 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1, यानी 1 बटा 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो गया आंसर। चलिए, अगर आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, यानी खूब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को जोड़ने पर आपको 90 आ जाएगा। खूब ध्यान देखिएगा, ये दोनों को जोड़ने पे 90 आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट इसके पहले वाले जो चैप्टर का सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इस सूत्र पर खूब ध्यान से देखिएगा, दोनों में कोई आपको एक को बदल देना है, दोनों में आप जिसको मन करे आप उसको बदल सकते हैं। चलिए हम साइन वाले को ऐसा ही उतार देते हैं। खूब ध्यान से देखिए, साइन 25 डिग्री को हम ऐसा ही उतार दिए, यहाँ पे देखिए 90, यहाँ कॉस 90 में से आप क्या चीज घटाइएगा कि 65 आ जाएगा, यानी 25 घटाएंगे तो क्या फिर 65 का 65 आ गया, यानी कॉस 90 में से 25 घटाए फिर 65 है तो 65, फिर प्लस है तो प्लस, हम एक को छोड़ देते हैं वैसा ही, कॉस 25 डिग्री को वैसा ही छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे साइन है तो साइन लिख दीजिए, और 90 में से आप क्या चीज घटाइएगा कि 65 आ जाएगा, 90 में से क्या चीज घटाइएगा कि 65 आ जाएगा, यानी 25 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 65 आ जाएगा। यानी खूब ध्यान से देखिए, साइन 25 डिग्री है तो 25 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा यानी क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे कितना है 25 है तो 25, फिर जोड़ कॉस 25 है तो कॉस 25 को ऐसा ही उतार दीजिए। खूब ध्यान से देखते चलिए, और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह पे क्या है 25 है तो 25, यानी देखिएगा दोनों सेम चीज है, गुना में है, साइन 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 स्क्वायर थीटा, कॉस 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 स्क्वायर थीटा, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे साइन स्क्वायर 25 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए, यानी जो एक नंबर क्वेश्चन दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, यानी इस चारों विकल्प में से आपका एक आंसर को लाना है। खूब ध्यान से देखिएगा, चारों विकल्प में लाने से पहले खूब ध्यान से, क्वेश्चन जो दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर, खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोनों में क्या चीज कॉमन है 9 कॉमन है तो 9 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए
माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी दोनों में 9 है तो 9 हमने बाहर निकाल लिया, सेक स्क्वायर है तो सी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए, यानी 9 है तो 9 गुना सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी आप 1 लिख दीजिए, 9 में आप 1 से गुना कीजिएगा, 9 एकम 9 हो गया हमारा आंसर, यानी इस विकल्प में हमारा आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए 4 का 2 नंबर देखते हैं खूब ध्यान से। यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये तो किसी भी सूत्र पर आपको नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है तो आपको नोट में पहले बताए थे चैप्टर शुरू करने से पहले कि आपको जब भी कोई सर्व समीकरण पे नहीं हो कोई, तो आपको उसको साइन और कॉस में बदल लेना है। आपको सबसे पहले यहाँ जो एक दिया है एक जो टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर जोड़ है तो जोड़ सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 बटा कॉस थीटा, यानी 1 बटा कॉस थीटा। खूब ध्यान से देखते चलिए, फिर 1 है तो 1 लिखिए, जोड़ कॉस थीटा बराबर सीधे इसके विपरीत हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा, फिर जोड़ घटाव है तो घटाव, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। खूब ध्यान दीजिए 1 बटा साइन थीटा। अब देखिए इसको आप बटा का जोड़ बनाइए, खूब बढ़िया से सॉल्व कीजिए इसको खूब ध्यान से। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, यानी एक कॉस 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 का आप एलसीएम निकालिएगा खूब ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी आप 1 से भाग दीजिएगा इसमें तो कॉस थीटा में आप 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, फिर जोड़ कॉस में आप कॉस से भाग दीजिए कॉस कॉस कट जाएगा, यानी बचेगा साइन थीटा, फिर जोड़ कॉस से भाग दीजिए कॉस तो कॉस गायब हो जाएगा, केवल क्या बचेगा एक, फिर इसी तरह इसमें आइएगा साइन साइन का आप एलसीएम निकालिएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक के नीचे तो क्या है एक है, आप एक से साइन थीटा में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा से आप एक में गुना कीजिएगा तो साइन थीटा, फिर जोड़ साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दीजिएगा तो कट जाएगा एक हो जाएगा, यानी यहाँ पे कॉस थीटा और फिर माइनस साइन से भाग दीजिएगा तो साइन थीटा कट जाएगा, यानी एक एकम एक। खूब ध्यान से देखिए हो गया। अब देखिए इतना हो गया तो यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस एक, यानी एक यहाँ से यहाँ तक हम इसको ए मान लीजिए, खूब ध्यान से यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक ए, और इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए पी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका। खूब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। खूब ध्यान से देखिएगा, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर अब बी की जगह पे क्या चीज का स्क्वायर एक का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, अब बटा यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा और क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। खूब ध्यान से देखिए तो ए स्क्वायर यानी इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठा दीजिए या इसको ऐसा ही उतार दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। खूब ध्यान से देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए इसको बी, यानी ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए के जगह पे कॉस थीटा और बी के जगह पे साइन थीटा, कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और फिर अंतिम वाले को ऐसा ही उतार दीजिए। फिर बटा के नीचे यहाँ पे जो दिया है कॉस थीटा और साइन थीटा को ऐसा ही उतार दीजिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो खूब ध्यान दीजिए, एक प्लस यहाँ 2 है तो 2 और कॉस थीटा साइन थीटा,
अब फिर माइनस 1 है तो 1 लिख दीजिए, फिर बटा इसको वैसा ही लिखते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा काट दीजिए, साइन थीटा से साइन थीटा, एक प्लस में 1 है, एक माइनस में 1 कट है, बच गया क्या हमारा, केवल 2 हो गया हमारा आंसर। चलिए इस ऑप्शन में 2 ढूंढिए, कहाँ है, यहाँ है 2, ये हो गया हमारा आंसर। आपको खूब इसको अच्छी तरह से, कोई खास भारी नहीं है, खूब ध्यान से आपको टेन और सेक को साइन और कॉस में बदलकर इसका बट्टा का जोड़ बना दीजिएगा खूब बढ़िया से। काटने के बाद हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, यानी आपको 4 विकल्प दिया है, सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए और कॉस ए। इसी चारों में से आपको आंसर लाना है। यहाँ पे देखिएगा सेक ए और 10a किसी भी सूत्र पर नहीं है, तो इसको साइन और कॉस के रूप में आपको बदलने के लिए बताए थे। तो खूब ध्यान से देखिएगा, सेक ए बराबर बताए थे 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए, खूब ध्यान दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस, और 10a बराबर क्या बताए थे, साइन ए बटा कॉस ए। फिर इसको वैसा ही लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक मान लीजिए, नहीं मानिएगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नीचे वाला बाटा का हम जोड़ बनाते हैं, खूब ध्यान से, कॉस हो जाएगा हमारा एलसीएम कॉस ए, कॉस ए में कॉस से भाग दीजिए, कट गया केवल 1, अब प्लस कॉस से कॉस भाग कट जाएगा, केवल बच जाएगा हमारा साइन ए। अब देखिए इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सही साइन ए, सॉरी साइन ए बटा ए। यहाँ देखिएगा 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खूब ध्यान से देखिए, यहाँ साइन जो है ए प्लस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर, और यहाँ खूब ध्यान देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, यानी ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा हो जाएगा हमारा कॉस ए। खूब ध्यान से देखिए, कॉस ए यानी 1 का स्क्वायर आपको क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा, खूब ध्यान से, कॉस ए, इसको वैसा ही, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे क्या है, कॉस ए, यानी स्क्वायर का मतलब वही चीज 2 बार आप वैसे लिखिए चाहे भाग दीजिएगा, यानी कॉस ए, यानी स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देते हैं हम आपको, कॉस ए बटा नीचे हमारा कॉस ए है तो कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, यानी हमारा क्या हुआ आंसर, कॉस ए हो गया आंसर। यहाँ ढूंढिए, यहाँ पे दिया गया है कॉस ए, हमारा 4 नंबर ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए। इसी चारों में से आपको लाना है जो पहले क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को हम उतारते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। खूब ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है आपका, खूब से पहले जो लिखाया गया है सेक स्क्वायर ए, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। खूब ध्यान से देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये दोनों सूत्र पर है तो खूब बढ़िया से सूत्र पर अगर रख देंगे। अब देखिए अभी भी कोई नहीं हो रहा है, अब इसको साइन और कॉस में बदल दीजिए। सबसे पहले साइन और कॉस में बदलिएगा तो खूब ध्यान से देखिएगा, सेक, यहाँ पे सेक का होता है आपका 1 बटा कॉस ए, होता है ना 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए, तो यहाँ स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लिख दीजिएगा स्क्वायर, फिर बटा कॉसेक का होता है आपका 1 बटा साइन ए, यानी 1 बटा साइन ए, इस पर भी स्क्वायर है
तो इस पर भी क्या लिख देंगे स्क्वायर। अब 4 स्टेप में आता है, यानी फर्स्ट वाले को ऐसा ही लिख दिया जाता है। खूब ध्यान देखिए, 1/cos² गुना नीचे वाला कहाँ चल जाता है ऊपर, यानी हो गया हमारा sin²a/1। 1 से 1 कट जाएगा, यानी ऊपर से ऊपर हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा sin² बटा नीचे कॉस में 1 से cos²a, यानी साइन बटा कॉस इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे देखिए साइन a बटा कॉस a का स्क्वायर होगा, यानी tan²a, यानी साइन a बटा कॉस a इक्वल टू क्या होता है 10a, यानी 10 का हो जाएगा हमारा स्क्वायर, 10² बटा a, यानी हमारा हो गया 4 नंबर आंसर। चलिए आगे देखते हैं खूब बढ़िया से।